जब लॉ की बात करते हैं तो ऑनर किलिंग पे तो एक लॉ भी आ चुका है, वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? क्यों हम डिपेंड करते हैं कि जो जरगे ने कह दिया वो हो गया, सजाएं भी किसको मिलनी है? लेट्स सी। देखिए, आपने दुरुस्त कहा कि ऑनर किलिंग के हवाले से एक कानून आया है, मगर अगर आप उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन को देखें कि क्योंकि मैं आसमा जहां की लीगल एड सेल के बोर्ड के ऊपर भी हूं जो बहुत सारे केसेस खवातीन के फ्री करती हैं, वहां पे मसला ये आता है, अगर आप वकीलों से पूछें कि पहले वकीलों को ये साबित करना होता है कि ये मामला गैरत के नाम पे कत्ल का है। अगर एक औरत का मर्डर हो जाता है तो फैमिली ही तो जाके पिटिशन करती है, एफआईआर दर्ज करती है, और वो अमूमन ये कह देती है कि ये तो आम मर्डर का मामला है। जब आम मर्डर का मामला आता है तो फिर किसास और दियत के तहत आप ब्लड मनी देके आप छूट जाते हैं। तो इसी वजह से बहुत सारे जो ऑनर किलिंग के केसेस हैं वो कभी अदालत तक आते ही नहीं है, क्योंकि वो पहले ही आपस में सुलह सफाई करके पड़े हट जाते हैं। उस वक्त जब ये कानून आ रहा था तो मेरी वालदा आसमा जहांगीर भी हयात थी, और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप खवातीन के मामलों के अंदर से आप किसास और दियत को अलग कर दें, इसलिए चूंकि खवातीन के मामले के अंदर अक्सर हमने देखा है कि किसास और दियत लेके मामला रफा दफा हो जाता है, और जो अगर कोई मजबूत आदमी हो वो हमेशा किसी गरीब औरत का कत्ल करके जो है कभी भी पकड़ में नहीं आता कानून के। तो यही वजह है कि ये जो कानून है ये सही तरह लागू नहीं हो रहा। इस केस के अंदर तो देयर इज ओवरवेलमिंग एविडेंस कि ये ऑनर किलिंग है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हुकूमत जो है वो इन लोगों को पकड़ लेगी। मगर ये कहना बड़ा जरूरी है कि ये मामला जो है ये आज नहीं हुआ है। अब ये जो हमें बताया जा रहा है, हुकाम की तरफ से बताया जा रहा है कि ये ईद के दिनों से पहले का वाकया है। ईद से अब जो 2-3 दिन है पहले। जी जी, अब जो उनकी अपनी फैमिली है उन्होंने इसको सोशल मीडिया पे डाला है ये दिखाने के लिए कि देखिए हमारे के अंदर कितनी गैरत है, हमने 2 लोगों को कत्ल कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।